मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज NSO इंडिया। आज मैं अपने देशवासियों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कब तक चलेगा ये जुल्म? कब सुरक्षित होंगी हमारी बेटियां? कब इस पर बनेगा सख्त कानून? क्या इसी तरह हमारी बेटियों की इज्जत तार तार कर इन्हें दफन या जला दिया जाएगा? मीडिया के माध्यम से हमें बलात्कार की रिपोर्ट तो मिल जाती है, मगर बलात्कारियों को सजा की रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई जाती है? क्या इनको सजा मिलती भी है या नहीं? मेरा नाम योगिता भयाना और मुझे सुबह सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि दिल्ली कैंट में एक 9 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और उसको जिंदा जला दिया है। मुझसे रहा नहीं गया और मैं इमीडिएटली जब मैं पता लगाने के लिए आई, मैं पुलिस स्टेशन भी गई और जब मैं यहाँ दिल्ली कैंट में आई, उनके गांव आई, उनके घर जाने की कोशिश की तो देखा कि पूरी बैरिकेडिंग हो रखी है, किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। तो जब मैं यहाँ पहुंची हूँ ये घटनास्थल इस शमशान के अंदर, जो कि गांव वालों का कहना है कि कल शाम को जब वो बेटी पानी लेने यहाँ आई उसका बलात्कार किया गया और उसे जिंदा जला दिया गया। जब मैंने काफी गांव वालों से पूछा है, लगभग 100% लोगों ने बोला है कि हाँ उसके साथ बलात्कार हुआ और उसको जिंदा जला दिया गया, क्योंकि उसके माँ बाप यहाँ भीख मांगते हैं दरगाह में। और जब वो दरगाह से यहाँ पानी लेने आई, आधा घंटा वो जब नहीं लौटी वापस, तो जब माँ उसकी यहाँ आई तो उसकी बेटी आधी जली हुई थी, उसके सिर्फ पैर बचे थे छोटे। और जब उसने पूछा पंडित जी से क्या हुआ, तो पंडित जी ने बोला मैंने इसको जला दिया क्योंकि नहीं तो उसकी किडनी और वो निकाल लेते, उसके ऑर्गन्स, और अस्पताल में चीरा फाड़ी होती, आपकी बेटी को करंट लगा तो मैंने इसको यहीं पे फूंक दिया। और हैरानी की बात है, और वहाँ पर जो 4 आरोपी हैं, गाँव वालों का कहना है कि उन्होंने कन्फेस किया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, फिर भी हमें सुनने में आ रहा है और माँ हमारे साथ खड़ी थी, दबाव बनाया जा रहा है कि इसको करंट लगा या उसको एक्सीडेंट बनाया जा रहा है। ये इसीलिए यहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा हुआ है और मैं ये पेरेंट्स से मिलने आई थी, मेरी मुलाकात तो हुई पर अभी वो मनोस्थिति उनकी अच्छी नहीं है, उनको अस्पताल ले जाया गया है। मैं चाहती हूँ कि आप सब इस केस से जुड़िए और इस बच्ची को न्याय दिलाने में मदद कीजिए। उसके साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है और हमें इसकी तह तक जाना चाहिए। आई थिंक CBI इंक्वायरी होनी चाहिए और इसको न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों, दिल्ली कैंट इलाके में पुराने मंगल गांव के एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के बाद हत्या के आरोप लगे हैं। आरोप है कि लड़की के शव को जबरन अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक पुजारी को हिरासत में लिया है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के DCP इंगत प्रताप सिंह के मुताबिक कल रात लगभग 10:30 बजे दिल्ली कैंट पुलिस थाने में नाबालिग लड़की के बलात्कार के बाद मौत और उससे देह संस्कार के संबंध में एक PCR कॉल मिली है। पुराने मंगल गांव के लगभग 200 गांव वाले पुराने मंगल के शमशान घाट पर इकट्ठा थे। शमशान घाट के सामने 9 साल की नाबालिग लड़की अपने माता पिता के साथ रह रही थी। कल लगभग 5:30 बजे वो अपनी मां को बताकर शमशान घाट के वाटर कूलर से ठंडा पानी लेने गई थी। 6 बजे शमशान घाट के पुजारी पंडित राधेश्याम और नाबालिग लड़की के मां को जानने वाले 2 से 3 लोगों ने उसे शमशान में बुलाया और लड़की के शव के ये कहते हुए दिखाया कि वाटर कूलर से पानी पीने के दौरान उसे करंट लग गया है। लड़की के बाईं कलाई और कोहनी के बीच जलने के निशानात थे, उसके होंठ भी नीले थे। ये मां ने देखा। पुजारी और 2-3 लोगों ने मां से कहा, अगर आप PCR कॉल करते हैं तो पुलिस मामला दर्ज कर लेगी और पोस्टमार्टम होगा। डॉक्टर लड़की के सभी अंग को निकाल कर बेच देंगे, इसलिए इसका अंतिम संस्कार करना बेहतर है। लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसके बाद मृतक लड़की के माता पिता ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि उनके मर्जी के खिलाफ उस लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। ये सुनते ही वहां पर भीड़ जमा हो गई और लोगों ने पुलिस को कॉल कर दिया। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण किया। लड़की के मां ने अपना बयान दिया और कानून से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुजारी को हिरासत में ले लिया गया है। मौके से सबूत लेने के लिए SFL टीम और क्राइम टीम को बुला लिया गया है और जांच अभी जारी है। माँ ये बोली कि जब मेरी बच्ची पानी लेने गई थी तो मैं चली गई थी घर। उसके बाद में थोड़ी आधा पौन घंटे बाद इस पंडित ने किसी के जरिए खबर पहुंचाई कि उसके माँ बाप को बोल दो लड़की को करंट लग गया। ये आई रोती रोती, पब्लिक भी आई कि क्या बात हो गई। अंदर जाकर देखा था तो पंडित से पूछा क्या बात हुई कि तेरी बेटे करंट लग गया। उनने कूलर के पास से पानी वाले से अलग हटा के लड़की को बेंच के ऊपर रखा था। हमें लगता है लड़की जिंदी थी, उस पंडित ने जिंदी बेटे को जलाया है, हमें यही लगता है। और थी जिंदी वो,
क्योंकि जबरदस्त में इन्होंने मना करी थी मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी, इंडियन लेके जाऊंगी, लेकिन बोला कि नहीं तू पुलिस कंप्लेंट करेगी तो पुलिस वाले तेरी बेटी की चीरा फाड़ी करके अब मुर्दे कलेजे बेच देंगे, पुलिस वाले भी खुआ देंगे। पुलिस वाले ये काम करते होंगे ना यहाँ पर, सभी पंडित को पता है ना। उन लड़कों को मारा, आग बुझाई, पहले उनको पकड़ा, पंडित को भी उनको लड़कों को भी, भागते भागते मार खा के वो बंदे बोले जिन्होंने मारा था वो हमारे मामा है, वो भी नहीं, उनसे ये बोला कि लड़की के साथ बलात्कार हो, उन्होंने ये बोला। जब तक राजनीति पार्टियों का साथ इन बलात्कारियों को मिलता रहेगा तब तक ये हवस की आग किसी भी देशवासी के घर लगती रहेगी। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।